स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि आज ट्यूसडे क्या हुआ क्या नहीं, कल क्या हो सकता है, कल कहाँ रिटेल पार्टिसिपेट को फंसाया जा सकता है, कहाँ आपको कॉल में फंसाया जा सकता है, कहाँ आपको पुट में फंसाया जा सकता है, कहाँ आपके साथ माइंड गेम हो सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। चलिए चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, सीखिए जितना हो सके सीखिए। अभी मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, सिर्फ समझना आप। यहाँ हमें एक ग्रीन कैंडल दिखाया है एज डिस्कस, इसके नीचे हम पुट की देखेंगे, उससे ऊपर पुट की नहीं, या फिर पुट देखेंगे तो ऊपर के लेवल पे। इन लेवल्स पे पुट बाय करना हानिकारक हो सकता है। कल एक बार आया, आज फिर हमें निफ्टी का ये डेली कैंडल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें फिर से ये रिजेक्शन नीचे के लेवल से दिखा है। इट मीन्स कि बायर फील ले रहा है भाई। ठीक है, मैं नहीं, ठीक है, एक तरफा नहीं दो तरफा बात करेंगे। ठीक है, ये जो कल ग्रीन कैंडल्स आए थे, इनके नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो बी नो श्योर, बिना किसी डाउट के आप पुट साइड या सेल साइड बैठ सकते हैं। फिर ये लोज आपको करते हुए दिखाई देंगे, उससे पहले नहीं, जब तक ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बायर की प्रेजेंस है, ज्यादा खास बायर नहीं दिख रहा है, लेकिन बायर की प्रेजेंस दिख रही है, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। डाउ जोन्स को, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये जो फ्राइडे वाला हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आपको प्रीवियस हाई और ये लेटेस्ट हाई सब कटते हुए दिखाई देंगे। और अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर निकल जाता है तो आपको जल्दी ही आने वाले दिनों में ये लेवल्स आपको डाउ जोन्स दिखाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में भी कुछ खास बायर नहीं, लेकिन बाइंग प्रेजेंस दिख रही है। ये पहले एक ग्रीन कैंडल आया कल, फिर आज नीचे से रिजेक्शन, जैसा कि एज टोल्ड मैंने बताया था आपको कि ध्यान रखिएगा, पुट वालों को ऑलरेडी फंसा लिया गया है। ठीक है, और फंसाया है इनसाइडर ने तो जल्दी तो निकलने नहीं देगा भाई साहब, पानी पिला के मारेगा। ठीक है, मिड कैप निफ्टी, जैसा कि मैंने ये लेवल्स पे बताया था कि यहाँ पुट झटका दे सकती है, और यहाँ पुट वाले भी फंसे हुए हैं, कल भी फंसे और आज भी फंसे। विक देख रहे हो, ये पूरी ट्रेपिंग है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी भी ज्यादा कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। आप ये देख सकते हैं कि कल के ग्रीन कैंडल के ऊपर ही है, और सारे ही इंडेक्स में रेड कैंडल आया डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर आज के हाइज के ऊपर, चाहे कोई सा भी इंडेक्स हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, अगर आज की हाई के ऊपर क्लोजिंग अच्छे इंट्राडे कैंडल से या फिर इंट्राडे में कोई आपको कल दिख जाता है, बुलिश प्राइस एक्शन या फिर स्ट्रांगनेस दिख जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर आपको मार्केट थोड़ा और जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर के बेसेस एक बार टच करता हुआ आपको दिखाई देगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब माइंड में ओवरऑल क्या रखना है अभी, कि हमें बाय ऑन थोड़ा सा डिप देखना है नीचे के लेवल से। बाय डिप को हम बाय कर सकते हैं, ये भी मार्केट का माहौल है। लेकिन ऊपर के लेवल पे, जैसा कि मैंने कल, मैं 2 दिन से लेवल आपको बता रहा हूँ, 2-3 दिन से, यहाँ से देख लीजिए यहाँ से क्या हुआ। जितने भी लोग यहाँ पुट बायर बन रहे थे सबको मार्केट ने आउट कर दिया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पुट की अपॉर्चुनिटी कहाँ थी? यहाँ पे। ठीक है, और कॉल की अपॉर्चुनिटी कहाँ थी? यहाँ आप नीचे कहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ कॉल में मार्केट कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि कल हमें क्या करना है, उस पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है हमारे पास, ठीक है, इंट्राडे टाइम फ्रेम है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी कल तेजी से ऊपर जाता है, तो याद रखना कि ऊपर जा रहा है, जाने दो, अच्छी बात है। हमने भी यही देखा कि हाँ मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो जाने दो, हम सीधा सीधा कॉल में या बाई साइड इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम एक डिप का वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डबल कंफर्मेशन पे जाते हैं, बायर की औकात हम जानेंगे, यहाँ तक हम डिप आने देंगे, और यहाँ कहीं अगर हमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो ही हम सी का ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, बाई साइड दे सकते हैं। वरना इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आज का हाई कटवा के आज की ही तरह फिर से नीचे भी धकेल दिया जा सकता है कॉल बायर्स को एलिमिनेट करने। तो कॉल कब बाय करना है? सीधा सीधा इन्वॉल्व नहीं होना है, डिप का वेट करना है। फिर यहाँ कहीं बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्गनेस दिखाएगा बैंक निफ्टी, तो हम बाय साइड जाएंगे, हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। और कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जा सकते हैं? आपके पास एक लेवल तो ये आ रहा है बीच में, जो कि है 43,700 के आसपास। तो 43,700 के आसपास आपको सी बाय करने से हिचकना है। इस चीज का आपको ऊपर के लिए 2 लेवल जो मैंने मार्क करके दिए हैं, इन लेवल से ब्रेकआउट फेलियर का केस बन सकता है। तो इन लेवल्स पे आपको कॉल में नहीं फंसना है। सीधी सी बात है कि ऊपर के लेवल पे कॉल में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि हाई पे आपको बाई करवा के और फिर स्टॉप लॉस दे दिया जाएगा, तो ऐसा उड़ता तीर लेने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, तेजी से नीचे आता है, या फिर गैप डाउन खुल के तेजी से नीचे आता है, तो हमें उस कंडीशंस में एज लर्निंग, एज वी लर्न,
ठीक है, हमें एक बाउंस का वेट करना है, और इस बाउंस में जहां कहीं से भी हमें वीकनेस दिखाई दे, जहां से भी है ना ब्रेकआउट फेलियर केस दिखाई दे, जहां से भी वीकनेस या बियरिश प्राइस एक्शन दिखाए, हम वहां से पुट या सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो हमारे लिए प्रोफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस चीज को आपको समझना है। लर्निंग आपको बहुत जरूरी है, याद रखना, पैसा बनाने से ज्यादा सीखना जरूरी है, क्योंकि जितना सीखोगे उतना कमाओगे, बिना सीखे तो सिर्फ गवाओगे। ठीक है। मिड कैप निफ्टी में भी जैसा आपको बताया कि अगर इन लेवल्स पे आता है तो थोड़ा सा हिचकना है हमें, बिना बुलिस, यहाँ कोई बुलिस प्राइजेक्शन नहीं दिखा है। और ये जो मॉर्निंग आज का कैंडल था पहला, ये सीधा दिखा दिया था कि मार्केट थोड़ा और नीचे खिसकेगा, और खिसका है। एटलीस्ट ये देख सकते हो अपने लास्ट स्विंग तक खिसका ही खिसका है। ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं कॉल हम, यहाँ कहीं पुट बाय करना रिस्की था, और मार्केट ऊपर गया और वापस यहीं कहीं आकर बंद हो गया। और डेली टाइम फ्रेम में मिड कैप ने हमें क्या दिया, एक रेड कैंडल दिया है। तो आज के हाई के ऊपर अगर निकलता है तो और ऊपर ये भी जा सकता है। तो अगर इन कंडीशन, अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, गैप अप खुलता है, तो आपको सीधा सीधा सी में इन्वॉल्व नहीं होना है, ये ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए बोलता हूँ मैं आपको। दूसरी चीज, बाहर की औकात जाननी है तो डिप आने दो, डिप यहाँ कहीं तक आने दो, और यहाँ कहीं अगर आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखे, स्ट्रॉन्गनेस दिखाए मिड कैप निफ्टी, तो आप बाय साइड जाइए। आपको सी में अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। पहला जो आपका बेस पड़ेगा वो यहाँ, इस लेवल पे आपको थोड़ा सा हिचकना है सी बाय करने से। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से एक डिप दे सकता है, कितना बड़ा डिप होगा कितना छोटा डिप होगा वो तो मार्केट जानता है, हम नहीं जानते। ठीक है। चलिए, अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, ये लो काटता है, तो सब बियरिश हो जाएंगे, या फिर ये इस लो के नीचे ही खुल जाए, इन दोनों लो के नीचे ही खुल जाए, या फ्लैट खुल के इन लो को काटे या गैप डाउन खुले, तो इस कंडीशन में सभी लोग क्या हो जाएंगे, बियरिश। बट जो वरदान ट्रेडिंग से सीख रहा है, जो हमारे वीडियोस देख रहा है, भाई साहब, बाउंस का वेट करना, मैं अभी भी बोलूंगा, जितना हो सके सब्र के साथ ट्रेड करो, उतना अच्छा पैसा बनेगा। फिर इस बाउंस में जहां कहीं से वीकनेस दिखेगी, बियरिश प्राइस एक्शन दिखेगा, पुट के लिए जा सकते हो, नो डाउट अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मार्केट को बताने दो, एटलीस्ट खुद से प्रेडिक्ट मत करो, मार्केट में भी तो कुछ है ना यार, मार्केट से बड़े नहीं है हम लोग, तो मार्केट की थोड़ी रेस्पेक्ट करो आप लोग। ठीक है। अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है सेंसेक्स, तो आपको सीधा सीधा कॉल में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है, और मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। कॉल बाय करने की सीधी सी रणनीति है कि हमें एक डिप का वेट करना है यहाँ कहीं तक, और यहाँ कहीं अगर हमें बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता तो हम सी साइड बाई साइड जा सकते हैं, हमें अच्छा प्रॉफिट होने के काफी चांस होंगे। और अपसाइड कहाँ पे हमें सी में नहीं फंसना है, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, जो कि हमारे पास लेवल है कौन सा, 76,628। ठीक है, यहाँ तक एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यहाँ आपको सी में नहीं फंसना है, तो ऊपर के लेवल पे आपको सीधा सीधा सी में नहीं फंसना है, वो ट्रैप हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर फ्लैट खुलता है तेजी से नीचे आता है, या गैप डाउन खुल के तेजी से नीचे आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें एज वी लर्न, हमने जैसा सीखा है, हम बाउंस का वेट करेंगे, और इस बाउंस में जहां कहीं हमें वीकनेस या बियरिश प्रोजेक्शन दिखेगा सेंसेक्स के अंदर, वहां से हम सेल का या पुट का ट्रेड कर सकते हैं, वहां हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये कंडीशन देखिए, मार्केट सिनेरियो पे चलता है, तो आपका एक प्लानिंग होना चाहिए। रैंडम घुसोगे तो कच्चे फट जाएंगे भाई। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, गैप अप ही खुलता है सीधा, तो आपको सीधा सीधा सी में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें डिप का वेट करेंगे, या फिर किसी बुलिश प्राइस एक्शन का वेट करेंगे इन ऊपर के लेवल पे सी में। मार्केट के दिखाने पे नहीं जाना है, हमें एक डिप का वेट करना है, बायर की औकात जाननी है कि बायर कितना दम रखता है। अगर यहाँ कहीं बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखाएगा तो सी का ट्रेड अच्छा बनेगा और अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन किन लेवल्स पे आपको सही में नहीं फंसना है, इन लेवल्स पे, जो कि आपके पास लेवल है कौन सा, ये वाला। ठीक है। 24,400 के 23,400 के आसपास आपको सी में नहीं फंसना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस लेवल पे आपको, ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा सी में नहीं फंसना है, डिप का वेट करना फिर बाय करना है। ठीक है। चलिए, डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, या गैप डाउन खुल के तेजी से नीचे आता है, तो सब बियरिश होंगे, होने दो, जिसको जो करना है करने दो, मैं तो भाई बाउंस का वेट करूंगा। ठीक है। और इस बाउंस के अंदर जहां कहीं मुझे वीक बियरिश प्राइजेक्शन दिखेगा, तब मैं जाके कहीं पुट या सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो, टारगेट की प्रोफिशिएंसी बढ़ जाए, और प्रॉफिट टारगेट बढ़ जाए। होप आपको समझ में आता होगा, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल एनालिसिस है। ठीक है। चलिए, निफ्टी है, तो निफ्टी अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, ये- या फिर गैप अप खुल खुल के तेजी से ऊपर जाता है, तो सीधा सीधा कॉल साइड इन्वॉल्व नहीं होना, चाहे आपका कितना ही मन तन धन भगवान जी या सब कह दे, तो भी मत जाना भाई साहब, डिप का वेट करना, मैं तो इतना बोलूंगा। ठीक है। और उस डिप के अंदर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो जाना। ठीक है, तब आपको अच्छा प्रॉफिट और अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखाई
देंगे, लेकिन ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा आपको सीई में नहीं फंसना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एटलीस्ट आप यहाँ तक ले लो, 23,140 से लेके ये 23,200 तक का है। तो 23,200 तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन लेवल्स पे आपको क्या है, सीई में नहीं फंसना है। ये लेवल्स मार्क कर लेना, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि कहाँ हमें नहीं फंसना है। तो ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा कॉल में नहीं फंसना है। अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन खुलता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसा हम रोज करते हैं। देखिए, आदतों से ही आदमी आबाद है और आदतों से ही आदमी बर्बाद है। तो अच्छी आदतें डालिए, जो पैसा बने, पैसा बचे, घर परिवार संपन्न रहे, सब खुश रहे। ठीक है, तो बाउंस का वेट करेंगे। और इस बाउंस में जहां कहीं से हमें वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिलेगा या निफ्टी वीकनेस दिखाएगा, कमजोरी दिखाएगा, वहां से हम पुट का या सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। में अच्छा प्रॉफिट होने के काफी चांस है। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वरदान ट्रेडिंग में इतना समय देने के लिए धन्यवाद।